बना सकते हैं। आपको लगता होगा कि ये चंद लोग यहाँ बैठे हुए, लेकिन जब हिंदुस्तान की आजादी की बात हो रही थी तो लंदन में 4 लोग बैठकर चाय पी रहे थे और वो कह रहे कि क्या हमारा देश आजाद नहीं होगा। वहां से लड़ाई शुरू होती है और 1947 में देश आजाद हो जाता है। बात संख्या बल्कि नहीं, बल्कि हम किस नियत से, किस नीति को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं वह महत्वपूर्ण है। और यह जो नीतियां बनी हैं इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुछ जनता के पक्ष में है और बहुत कुछ जनता के विरोध में। अभी बातें हो रही थी कि बाबू जगजीवन राम, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उन्होंने शिक्षा को लेकर के क्या कहा, क्या सोचा। जब आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो उन्होंने एक शब्द, जो मारक शब्द का प्रयोग किया, वह था कि अगर हमारे खून में अगर शिक्षा हो तो फिर हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। सत्ता वह पूंजी है जहां से सारे विकास के रास्ते खुलते हैं। जब आप सत्ता से दूर हो तो यह कोई नई बात नहीं होगी कि आपके सामने मसले होंगे, समस्याएं होंगी और उन समस्याओं को दूर करने का आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, आप मजबूर हो। रही बात विश्वविद्यालय बनने की, तो आप सामाजिक संरचना को समझिए। किसी भी देश, राज्य और क्षेत्र का जो विकास होता है वह वहां की सामाजिक संरचना और सामाजिक सोच पर निर्भर करता है। मुंगेर जिला के क्षेत्रों में जाकर आप देखें कि भवन निर्माण में किस तरह के भवन निर्माण का कार्य अधिक हुआ है। आप पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो मैं खुद अपनी नजरों से उन जगह पर देख रहा हूं, उन जगहों को देख रहा हूं जहां पर कि शानदार मंदिर बनाए गए। मंदिर कैसे बन जाता है? इसलिए कि वहां के लोगों की नीयत साफ होती है कि मुझे क्या करना है। और जहां तक विश्वविद्यालय बनने की बात है, उसमें भी देरी हुई है तो हम कहीं न कहीं हम उस नीति के नियत की भी बात करेंगे। कोई नहीं चाहता कि शिक्षा संस्थान मजबूत हो, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन सत्ता को दहाड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, सत्ता को बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने वाले लोग चाहिए, जी हजूरी करने वाले लोग चाहिए। और ये वही हो सकते हैं या तो शिक्षा से या फिर अवसर से विहीन हो। उस देश की स्वतंत्रता को आप नष्ट कर सकते हैं यदि आप वहां के लोगों में शिक्षा के प्रति, और वह भी कौन सी शिक्षा, एमफिल पीएचडी नहीं, बल्कि चेतना की शिक्षा, जिसको कबीर और रैदास लेकर आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में मुसलमानों का समय था, फिर भी वो उस समय खुलकर बोल रहे थे। क्या आज ये लोकतांत्रिक देश जहां पर यह देश आजाद हो चुका है, क्या बोलने की स्वतंत्रता है? जिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या हमारा संविधान उसकी इजाजत देता है? और कोई भी देश संविधान से चलता है। एक वहां की नीति होगी और संवैधानिक नीति के तहत सभी को बराबर अधिकार मिले। शिक्षा हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। हमेशा सत्ता को डर होती है कि जनता जागरूक ना, और जनता अगर जागरूक हो गई तो फिर उस सत्ता की जो चूल है उसको हिला देगी, उसकी नींव जो है उसको कमजोर। मुंगेर पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। आपको हैरत होगी कि बिहार में जो दूसरा जिला सबसे शिक्षित जिला है वो मुंगेर है, और हम कहें कि पहला जिला है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहला पटना है, पटना राजधानी है, वहां सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जिला के स्तर पर मुंगेर
बिहार का दूसरा जिला है जो सबसे शिक्षित लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर वो शिक्षित होते और साथ ही जागरूक होते तो शायद यह समस्याएं होती ही नहीं। बनारस में किसी को गंगा ने बुलाया था, गंगा ने आशीर्वाद भी दिया और वो बहुत ऊंची जगह पर पहुंचे, निर्णायक स्थल पे पहुंचे। लेकिन मैं गंगा के पास आया, हम लोग गंगा के पास आए एक मकसद लेकर। वह मकसद है कि हम कैसे अपने जिले में जो मुंगेर विश्वविद्यालय को लेकर जमीन की चर्चा हो रही है उसको कैसे स्थापित करें। जब तक जमीन नहीं तब तक आसमान नहीं। जिसके पास जमीन नहीं होता न आसमान का अरमान होता है, न उसके परवाज होते हैं, न उसके पंख होते हैं। कतरने वाले लोग कौन है जो कि आपको ऐसा चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़े। दुनिया शिक्षा को लेकर कहां से कहां जा रही है। जब मैं भूटान, मलेशिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, पता नहीं कई देशों में गया, वहां के लोगों से मिला तो मुझे लगा कि ये शिक्षित ही नहीं बल्कि ये जागरूक लोग, चेतनशील लोग हैं। इनमें एक चेतना है। हम पढ़े लिखे लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम मानते हैं, चेतना को। कबीर तो कोई शिक्षित आदमी नहीं था, वसी कागज छोड़ एक अशिक्षित आदमी भी शिक्षा की बात कर जाता है और वह शिक्षा की बात चेतना के स्तर पर। जब तक आप चेतनशील नहीं होते शिक्षा आपकी किसी काम की नहीं। हमें यह देखना होगा कि क्या हम जो मुंगेर के लोग साक्षरता में सबसे आगे हैं, क्या चेतना के स्तर पर भी आगे हैं? और अगर हम आगे होते तो यह जिला सबसे आगे होता। हमारे जिले से कटा हुआ बेगूसराय जो अभी बात हो रही थी, आप विकास के स्तर को देखें तो बेगूसराय हमसे आगे है। हमारे पास में साधन है, संसाधन है, लेकिन कहें कि जो नीतियां बनाई जाती है उसके नियत में खोट होगी और जब तक नियत में खोट होगी तब तक यकीन मानिए आप लाख धरना प्रदर्शन कर लीजिए, उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला। लेकिन मुझे उम्मीद है एक छोटा सा प्रयोग डॉक्टर चंदन ने किया था। एक शाम दे 7 महीने से मुंगेर विश्वविद्यालय को क्या प्रोफेसर को वेतन नहीं मिले, कर्मचारी को वेतन नहीं मिले। लोग कटोरी लेकर भीख मांग रहे थे, लेकिन वह कटोरी छुपे रूप में था। लोग पेटीएम पे मांग रहे थे, एटीएम पे मांग रहे थे। लेकिन जब उसी को सार्वजनिक रूप से डॉक्टर चंदन ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसी वस्त्र को लेकर जो ये पहने हुए हैं वहां पर जब वो उपस्थित होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है और मजबूर होकर सरकार को 7 महीने का पैसा देना पड़ता है। यह रंग नहीं, यह रंग नहीं, जीवन का उमंग। आपको जीवन में कुछ करना होता है तो जीवन के रंग और उमंग में परिवर्तन लाने होंगे, विचारों में परिवर्तन लाने होंगे। और मुंगेर विश्वविद्यालय ने इस बात को समझा, बहुत गहराई से समझा। बहुत लोगों ने तो हंसी उड़ाई, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन गांधी भी तो टोपी पहनकर आए थे साउथ अफ्रीका से, और जब वो आगा खां पहले से बाहर निकलते हैं तो वो भी चोटी पहने हुए। यह देश साधु